सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो मैं गोपली पहाड़न सबसे पहले अपने न्यू और एक व्लॉग पे स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज का हमारा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है दिन में के 2:30 बजे से और खाना पीना हमारा सब कुछ हो गया है। और खाना पीना होने के बाद जो है सभी लोग आराम कर रहे हैं और मैं गई हुई हूँ साइड में को, क्योंकि व्लॉग बनाना था मुझे और दिन में मुझे ना नींद भी नहीं आती है, इसी वजह से मैं व्लॉग बनाना स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ पे। और आज का मौसम भी बहुत प्यारा हो रखा है, बादल भी लगे हैं, धूप भी आई है और कोहरा भी पड़ रहा है और साथ ही साथ प्यारी प्यारी बीच बीच में हवा भी चल रही है, जिस वजह से अभी मैं धूप में बैठ पा रही हूँ। पूरा आसमान जो है बादलों से भरा पड़ा है और बीच बीच में कहीं कहीं पर जो है खाली खाली दिखाई पड़ रहा है और मौसम तो बहुत ज़्यादा प्यारा हो रखा है आज। तो आज का जो हमारा व्लॉग रहने वाला है, आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा कि किस बारे में आज मैं व्लॉग बना रही हूँ। तो दोस्तों, यह व्लॉग मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ जिसने आज तक 12th पास नहीं कर रखा है, उसके बाद भी मोबाइल चलाना उनका अनिवार्य है। तो दोस्तों, आज मैं उसी के बारे में आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। अगर बच्चे देख रहे हैं तो बच्चे भी इस व्लॉग को पूरा देखें और अगर सयाने देख रहे हैं तो इस व्लॉग को अपने बच्चों तक जरूर दिखाएं पूरा। आजकल हर कोई बच्चा फ़ोन चलाने की जिद बहुत ज़्यादा करता है। अपने मम्मी पापा का फ़ोन दिन भर रात भर उन्हीं के पास रहता है। हर काम करने से पहले मोबाइल मांगता है, जो आज के समय में काफ़ी ज़्यादा चल रहा है और नुकसानदायक बहुत ही ज़्यादा है। अगर खाना खाना होता है उनको तो फ़ोन देख देख कर ही वो खाना खाते। फ़ोन देखने के बाद भी वह आधी रोटी एक रोटी खाते हैं, जिससे उन पर बिल्कुल ताकत नहीं होती है। फ़ोन देखकर ही वह पढ़ाई करते हैं, जैसे एक साइड फ़ोन रखा है, एक साइड लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, एक साइड फ़ोन चला रहे हैं और एक साइड पढ़ रहे हैं, जिस वजह से फ़ोन में ध्यान ज़्यादा रहता है और पढ़ाई में कम रहता है। इसमें भी जो है अपनी क्लास में वह पीछे हो जाते हैं और खाना खाने में मतलब ताकत उन पर बिल्कुल भी नहीं रहती है। काम करने के लिए बोलते हैं तो पहले फ़ोन दो तब हम काम करेंगे करके बोलते हैं, जिसमें गलती उनके मम्मी पापा की ही है, उनके परिवार वालों की ही है। तो कैसे है वो गलती, मैं आप लोगों को समझाती हूँ, ठीक है। जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं, जब वो रोते हैं, खाना खाते समय बोलते हैं खाना नहीं खा रहा हूँ, तब आप लोग क्या करते हैं, उनको फ़ोन देना स्टार्ट कर देते हैं। बोलते हैं बेटा चुप हो जा, हम तुमको मोबाइल देंगे, बेटा खाना खा ले, हम तुझे मोबाइल देंगे। इसी चक्कर से वह आदत हमेशा के लिए पड़ जाती है, जो आदत फिर बिल्कुल भी नहीं छूट पाती है। फ़ोन चलाने के चक्कर में ना अपना भविष्य सुधार पाएंगे, ना अपनी जिम्मेदारी समझ पाएंगे कभी। वह सिर्फ अपने मम्मी पापा के पैसों पे जीना सीखेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपने मम्मी पापा की, क्योंकि फ़ोन की आदत ऐसी है ना जो हमेशा लग जाएगी। तो अभी से तो बाद में वो जिम्मेदारी बिल्कुल भी समझ नहीं पाएंगे कि उनको क्या करना है करके। आप सभी लोगों से मैं यही कहना चाहती हूँ कि जैसे बच्चे रो रहे हैं तो उन्हें रोने दीजिए, क्योंकि ज़्यादा देर तक कोई भी नहीं रोता, या हर कोई चीज़ मतलब ज़्यादा देर तक नहीं होता है। तो खाना नहीं खा रहे हैं तो उनको फ़ोन मत दीजिए। खाना अगर भूख लगी होगी ना, वो बिल्कुल खुद ले लेंगे खाना, खुद कहेंगे कि मम्मी पापा हमें भूख लग रही है, या दीदी भैया हमें भूख लग रही है, खुद बोलेंगे वो आप लोगों के पास, खुद चल के आएंगे कि हमको भूख लग रही है। तो इस वजह से मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को ना मोबाइल मत ही दीजिए। अगर आप लोगों से बोलते हैं कि हमें कार्टून देखना है तो बिल्कुल भी नहीं। अगर फ़ोन अगर इतना ही ज़्यादा मांगते हैं तो महीने में एक बार दीजिए, जिसमें वह कुछ ऐसी चीज़ देखें जिससे उनका दिमाग मतलब पढ़ाई की ओर खींचे उन्हें, जैसे पढ़ाई की चीज़ें देखें वो लोग। और जैसे कार्टून वाटून बिल्कुल ना देखें। कार्टून के चक्कर में या गेम के चक्कर में आदत बिल्कुल ही फ़ोन में चली जाती है। जैसे जैसे वो लोग बड़े होंगे ना, वैसे वैसे वो खुद बोलने लग जाएंगे आप लोगों को। अगर जैसे उनके नंबर कम आए हैं मान लो, तो आप लोग उन्हें डांटोगे तो वो तो ऐसा ही बोलेंगे कि फ़ोन नहीं देते, तुम लोगों ने ही फ़ोन दिया, नहीं फ़ोन नहीं देते तो हम पढ़ाई करते। इस वजह से वो आप पर ही बोलेंगे कि आपने ऐसा किया, इस वजह से हम ऐसे हो गए। इसीलिए मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ,
अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारा बच्चा कुछ करे तो इसीलिए उनको फ़ोन देना बंद कर दीजिए। 12th पास करने से पहले बिल्कुल भी फ़ोन नहीं होना चाहिए। उसके बाद तो हर किसी के पास फ़ोन होता है और उसके बाद तो मैं बिल्कुल भी नहीं कह सकती, क्योंकि उसके बाद मेरे पास भी खुद है, क्योंकि कॉलेज में फ़ोन ज़रूरी होता है, क्योंकि उसमें ईमेल आईडी और नंबर वगैरह होता ही है। और दूसरे का नंबर डालेंगे तो हम कितनी बार बोलेंगे उससे ना, कोड आया होगा तेरे फ़ोन में। तो अपने पास कॉलेज के टाइम में तो फ़ोन होना ज़रूरी भी है। उससे पहले फ़ोन देना बिल्कुल भी वो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी फ़ोन नहीं देना चाहिए। मेरा भाई भी मांगता है फ़ोन कि दीदी फ़ोन दे दे, मैं तेरा काम कर लाऊंगा। मैं बोलती हूँ तुझे काम करना है तो कर, वरना मैं फ़ोन नहीं दूँगी। मैंने कभी मेरे पास फ़ोन कम से कम ये तीसरा साल लग गया है और आज तक का मैंने फ़ोन अपने भाई को लगभग 15 दिन दिया होगा। मैं फ़ोन बहुत ही कम देती हूँ, बहुत कम, क्या मैं देती ही नहीं हूँ फ़ोन, क्योंकि मुझे पता है अगर फ़ोन में अगर लत लग जाएगी ना, बिल्कुल भी कुछ करने के लिए तैयार नहीं होगा, है ना। कई लोगों को गुस्सा भी आ रहा होगा दोस्तों, लेकिन क्या कर सकती हूँ, कुछ ज़्यादा कमेंट आते हैं जिसका हमें रिप्लाई तो हम वैसे एक एक करके नहीं कर सकते हैं, इसीलिए व्लॉग बनाना भी ज़रूरी है। और यह जो चीज़ है ना, यह बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसमें ना, हाँ, इसमें कोई भी किसी को भी मतलब गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि ये गुस्सा करने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। यह पूरा व्लॉग बच्चों के लिए है। अपने बच्चों को इस व्लॉग को ज़रूर दिखाएं। अगर सयाना देख रहा है तो कोई बात नहीं, घर जाके अगर कहीं और हैं तो वो घर जाके भी दिखा सकते हैं इस व्लॉग को, क्योंकि इस व्लॉग को देखने के बाद शायद से मैं कह सकती हूँ, इतना यकीन है कि इस व्लॉग को देखने के बाद शायद बच्चे फ़ोन ना मांगे। क्या पता है, इस व्लॉग को एक बार ज़रूर दिखाना, ठीक है। अब आप खुद समझ सकते हैं, जैसे कहीं पर शादी है, आप लोग बोलोगे बेटा शादी में चल, वो चलेगा, और शादी हो रही होगी, शादी नहीं देखेगा, वो फ़ोन चलाएगा। आप लोगों को खुद पता है ना, वो फ़ोन में चलाएगा क्या, गेम। आजकल फ्री फायर और वगैरह वगैरह पता नहीं क्या क्या गेम होते हैं, उसमें लग जाते हैं बच्चे, जिस वजह से उनको बहुत ज़्यादा लत लग जाती है। और गेम की लत तो इतनी ज़्यादा लगती है ना, जिसे छुड़ाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा टफ होता है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, और ये भी उम्मीद करती हूँ कि इस व्लॉग को आप अपने बच्चों तक ज़रूर पहुँचाएंगे। कि दोस्तों, यह व्लॉग जो है ना, एरू गैरा लत्थू गैरा वाला व्लॉग नहीं है, बहुत इम्पोर्टेंट व्लॉग है जिसको आप लोगों को मेरे ख्याल से दिखाना ही चाहिए बच्चों को।